का नारा लूंगा, 420 का आरोप झेलूंगा, अपने हलफनामा में 420 का धारा दर्ज करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को तैयार किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो सीएम नहीं है बने, अब इनका झोला टांगने के लिए आप तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, एयर टर्मिनल का जो विस्तार हुआ है ना, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तेजस्वी जी को पत्र लिखना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को। और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कैसे आरा सासाराम का हुआ, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पैसा दिया गया, ये कृषि महाविद्यालय कैसे बनेगा। चुनावी साल है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का आज चुनाव होना है। देखिए, लगातार राजद के द्वारा पोस्टर जारी करके सत्ता पक्ष पर यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और पीएम मोदी पर निशाना साधा जाता है, हमला किया जाता है। लेकिन देखिए, आज सुबह सुबह राजद के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो क्लिप में रैप के माध्यम से सीएम नीतीश पर और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा गया और साफ तौर पर सीएम नीतीश को और पीएम मोदी को उस वीडियो में ठग बताया गया है, जुमलेबाज बताया गया। और ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी जो बीते दिनों 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, उसका भी जिक्र किया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार आते हैं, जब चुनाव आता है तो बिहार उनको याद आता है। बिहार वासियों को रोते हुए जो तस्वीर है वो दिखाएगा और दिखाया गया है कि जो भोली वाली जनता है बिहार की, वो जनता रो रही है और जनता को सिर्फ और सिर्फ लड्डू दिया जा रहा है। और जो बिहार का बजट है उसको ले जाकर गुजरात पे दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको जो वीडियो क्लिप है हम वो दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से वीडियो क्लिप के जरिए रैप के माध्यम से सीएम नीतीश पर और पीएम मोदी पर राजद के द्वारा तंज कसा गया। राजद के वीडियो पर पलटवार करते हुए जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं आप उनका भी पूरा बयान सुनिए। का नारा लूंगा, 420 का आरोप झेलूंगा, अपने हलफनामा में 420 का धारा दर्ज करूंगा, उम्र में 420 का काम करूंगा, संपत्ति नामा में 420 का काम करूंगा, पढ़ाई में फेल करूंगा, क्रिकेट में फेल करूंगा, और हमको मौका नहीं मिला तो बुआ ने आशीर्वाद दे दिया। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है ना 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 इलंग के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। अब ये मामला यह है कि डॉक्टर मीशा भारती, जिन्होंने कोविड में बहुत सारे मरीज देखे थे, अभी पॉलिटिकल फ्यूचर लिख रहे हैं, तेजस्वी जी का सुपुत्र हुआ है। भगवान उसको सुखी रखे, बौद्धिक रूप से संपन्न हो, नामाकरण अभी हुआ है। अब इसके बाद उनका अभी 3-4 दिन हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को तैयार किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो सीएम नहीं है बने, अब इनका झोला टांगने के लिए आप तैयार रहिए। यही कहने का मतलब है, सीएम बनी है, ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर बनी है, आईआईटीएन बनी है। भाई ये क्या हो रहा है? ठगे क्यों आप लोग यहाँ? हम लोग तो ठगे ही हैं चुनावी वर्ष में। हाँ बिल्कुल, एयर टर्मिनल का जो विस्तार हुआ है ना, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तेजस्वी जी को पत्र लिखना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को। और वो तेज प्रताप जैसा मत करिएगा कि निकाले भी नहीं है, करने निकाल भी दिए हैं। एक लिखिए कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छा नहीं लगने के चलते हमारे लिए अलग पैसेज दिया जाए। और हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग बिहार के विकास जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वैसे नेताओं का वक्तव्य लेकर के एक शिलालेख बनवाइए कि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग इनको विकास नहीं लग रहा है, इनको बिजली के क्षेत्र में विकास नहीं लग रहा है। और उस शिलालेख को, उद्घाटन का जो शिलालेख लगे और अनावरण का उसी के बगल में रख दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी पढ़ सकेगा कि ये बना था लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा था। वीडियो में सवाल ये है कि 25,000 करोड़ का पैसा राजद करे कि पैकेज का किताब है मेरे पास, एक एक काम कैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कैसे आरा सासाराम का हुआ, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पैसा दिया गया, ये कृषि महाविद्यालय कैसे बने। कीजिएगा बिल्कुल, मेरे पास डेटा है। 1,25,000 करोड़ तो वो अलग, उसके अलावा भी जो अतिरिक्त राशि का आवंटन हुआ है वह। और ये कैसे लोग हैं, कांग्रेस के लोग दिल्ली में कह रहे थे केंद्रीय बजट में कि बिहार का बजट है, अब बिहार के नेता कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं।
ये तो परस्पर विरोधाभास है। ये मैं 1,25,000 करोड़ नहीं, एक एक पाई का हिसाब दूंगा। भी आपने देखा किस तरीके से जो जेडीयू के एमएलसी थे नीरज कुमार राजद पर तंज कसते हुए क्या कुछ उनका कहना था, आपने वो तमाम चीजें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।